महाशंकर जी, ये जो अभी आपने देखा जो वहाँ गेट में बिल्डिंग हो रही है और ये गेट करीबन 1 वर्षों से गिरा हुआ है। ये जिस दिन लगा उसी दिन ठेकेदार की कमियों के कारण और यहाँ के विधायक माननीय गुलाब सिंह जी के कारण, क्योंकि जब ये रोड बन रही थी उसी समय आकर ट्रक ने इसमें ठोकर मारा और ये टूटा। इसके कारण कुतुब बिहार के समाज को इतनी नुकसान हुआ जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। इस पार्क में जो असामाजिक लोग हैं अपने गाड़ियां लेकर आकर पूरे रात ड्रामा होती है, जिसकी गवाह दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो छावला थाने में हैं, या यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो लोग हैं। बुद्धिजीवी वर्गों के रिक्वेस्ट से, हम लोग के रिक्वेस्ट से हमारे भाई शैलेंद्र पांडे आज खड़े होकर समाज के लोगों के सहयोग से इन्होंने सोचा कि मेरी कुतुब बिहार मैं ही संवारूं, ये मेरी झोर है और मैं ही संभालूंगा। उसी के कड़ी में आज इस गेट को पूरे समाज के बीच में समाज के सहयोग से आज ये गेट लग रहा है, जिससे असामाजिक तत्व यहाँ नहीं आए और हमारी माँ बहन बेटियां आराम से टहल सके, वॉकिंग कर सके और यहाँ की विधि व्यवस्था बनी रहे। मुझे नहीं समझ में आता कि विधायक जी क्या कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी कहीं दिखाई नहीं दिए और इतनी बड़ी झोर जिसको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन भाई शैलेंद्र ने ठाना और उसका रूप आप देख रहे हैं कि अभी लग रही है। अब मैं भाई शैलेंद्र पांडे जी से कहूँगा कि 2 शब्द रखे जिससे हम लोगों की ऊर्जा बनी रहे और इस समाज के साफ सफाई से लेकर सारी विधि व्यवस्था में हम लोग इनके साथ पड़े। भारत माता की जय। मुझे बस इतना ही कहना है सभी कुतुब बिहार के वासियों से कि 2004 से पहले ये जो तालाब जो है ये बंजर पड़ा हुआ था। इसका 1 साल तक कानूनी कार्रवाई करने के बाद हमारे उस समय के विधायक भाई धर्मदेव सोलंकी जी के द्वारा 18,22,000 का बजट आकर ये 4 दीवारी कराया था और आज तक 16 साल हो गया। 16 साल से इस कुतुब बिहार छठ घाट पर चाहे छठ घाट बनवाना हो, चाहे यहाँ पेड़ पौधे लगवाना हो या ट्रैक की व्यवस्था देखना हो, जो यहाँ का कई तरह की परेशानियाँ समय समय पर आती उससे निपटारा करना हो, ये समाज के भाइयों से मिलकर यहाँ पर ये काम हम लोग आसानी पूर्वक करते हैं। इस गेट की बात अभी उमेश जी कर रहे थे। हमारी दिल्ली सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा सराहनीय काम सौंदर्यीकरण का यहाँ पर हुआ। जो आप देख रहे हैं मार्बल का जो डिजाइन दिया गया हमारी दिल्ली सरकार ने की है। ये गेट भी दिल्ली सरकार के द्वारा लगा हुआ है, लेकिन विडंबना है कि हमारा प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति, जो इस क्षेत्र का दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, आज करीब साल भर हो गया इस गेट को गिरे हुए। 2 से 3 बार अपने माननीय विधायक को हमने सूचित किया, इस गेट को आप लगवा दीजिए। इस गेट के ऊपर एक बड़ा सा गेट होना चाहिए, वेलकम गेट होना चाहिए। यहाँ पर इस छठ घाट पर हजारों की संख्या में पब्लिक आती है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। यहाँ पर एक जिम की व्यवस्था होना चाहिए। हमारे इस तालाब पर 3 गेट है, 3 एंट्री गेट है। 3 में 2 में गेट दिल्ली सरकार के द्वारा लगा, हमारे विधायक के द्वारा लगाया गया है, लेकिन एक तरफ का गेट आज भी नहीं लगा हुआ है। कहते साल भर हो गया। आज हमारा क्या स्थिति है, क्या विडंबना है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक क्या तो विधायक जी के पास समय का अभाव है या इस बार पर चर्चा ही नहीं चाहते कि भाई यहाँ भी कुतुब बिहार में भी जनता है जो उन्हें वोट देकर यहाँ से जिता कर भेजी है, यहाँ भी कुछ काम करना चाहिए। ना आज तक जिम लगा, ना आज तक गेट लगा। गेट अपने आप लगाने की नौबत आई, हम लोग खड़ा करा रहे हैं गेट। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हो सकता है कबाड़ी वाले उठाकर इस गेट को भी बेच देते, लेकिन आज खड़ा होकर मजबूरी में ये काम विधायक को करना चाहिए। वो काम हम लोग मिलकर कुतुब बिहार छठ घाट के द्वारा, पूर्वांचल समिति कुतुब बिहार के द्वारा इस छठ घाट के लिए हमेशा चिंता करते हुए आज इस गेट को लगाया जा रहा है। हमारे साथ में हमारे उत्तम पांडा जी,
हमारे बड़े भाई उत्तम पांडा जी, जिनको दादा का नाम से जाना जाता है, इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर हरियाली का प्रतीक देकर। तो ये सब काम चल रहा है और इसमें अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया काम कैसे हो, इसके लिए हमारी पूर्वांचल समिति कटिबद्ध है और इस काम को करने को तैयार है। बस इतना ही आज कहूँगा। ऐसे क्या ऐसे आ जाएगा, नीचे पैसे लगा के लेकर आओ, इस तरह का विश्वास हो। राजेंद्र जी, आज डी ब्लॉक का कंप्लीट हम करने जा रहे हैं उन लोगों को जिनको राशन की आवश्यकता है में। इस कड़ी में पहले हम लोगों ने भट्ट जी के द्वारा, अतुल राय के द्वारा हमने 23 लोगों को पहले आपके ब्लॉक में बांट चुके हैं और आज हमारे पास जो लिस्ट आया है डी ब्लॉक का उन जरूरतमंदों का, उसमें 30 परिवार का नाम है। इस नाम को लिखवाने में हमारे राजेंद्र जी स्वयं 10 लोगों का नाम आपने दिया। 10 हमारा नरेंद्र भाई के द्वारा है, नरेंद्र शर्मा के द्वारा। 3 नाम कैलाश ध्यानी के द्वारा है और 3 नाम AP भट्ट के द्वारा है। 1 नाम ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा है और 2 नाम सरिता शर्मा के द्वारा है। इस प्रकार से ये रिक्वायरमेंट जो आया है इसको आज हम लोग पूरा कर रहे हैं और आज हमारा डी ब्लॉक का जो मुहिम था उन जरूरतमंदों तक हम राशन की व्यवस्था पहुंचाए जिनको सचमुच जरूरत है। उसमें 10 किलो आटा और 10 किलो चावल हम लोगों ने आज अपने लक्ष्य को पूरा किया है। इससे पहले ई ब्लॉक का हमने सर्वे 2 दिन किया डोर टू डोर। कुतुब विहार फेज 2 ई ब्लॉक में टोटल 35 परिवार को हमने आइडेंटिफाई किया स्वयं डोर टू डोर जाकर और 35 परिवार को हमने 10 किलो चावल 10 किलो आटा दिया। इस प्रकार से मुहिम चल रहा है। हमारे फेज 2 के हर ब्लॉकों में हम पहुंचेंगे और जब फेज 2 का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा तो हम फेज 1 में फिर बांटने के लिए आगे बढ़ेंगे। यही आज मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो पांडे जी, नवनिधि चैरिटेबल ट्रस्ट अभी तक कितने लोगों को टोटल राशन दे चुका है? देखिए 151 परिवार तो पहले हो चुका है और अभी हम जोड़ते हैं तो 30 परिवार आज हम दे रहे हैं और प्लस में 4 परिवार और हमने कुतुब विहार फेज 1 में दिए। तो नियर अबाउट 190 परिवार को अभी तक हम लोगों ने राशन मुहैया करा दिया है और हमारा लक्ष्य है 251 का। 251 जैसे पूरा होगा इसके बाद हम सब भाइयों के सहयोग से आगे जो ईश्वर ने चाहा तो और भी परिवार तक हम पहुँचेंगे।